महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पे। महत्वपूर्ण विषय ये है कि मार्गशीर्ष यानी कि अगहन महीने का गुरुवार। देखिए, अगहन महीना इतना विशिष्ट, इतना पवित्र होता है कि इसका वर्णन हमारे पास शब्द ही नहीं है, या फिर देवता इसका वर्णन करने में भी असक्षम मांगते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ और महीनों में मैं अगहन यानी मार्गशीर्ष हूँ। यानी कि जिस महीने को भगवान विष्णु ने स्वयं अपना स्वरूप कहा है, उस महीने की तुलना करना असंभव है। तो आज मैं इस गुरुवार से कुछ 8-9 काम आपको बता रही हूँ, जो कि चुनिंदा काम है। काम तो बहुत सारे बता चुकी हूँ और बहुत पहले से गुरुवार के बारे में वीडियोस जो है पड़ी हुई है, आप लोग उसको देखे भी होंगे। आज कुछ विशेष 8-9 काम बता रही हूँ, जो कि इस गुरुवार यानी कि देखिए, मार्गशीर्ष महीना एक तो अपने आप में पवित्र है, और उस पर भी शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार जो कि कल यानी कि 14 तारीख को है। तो 14 तारीख से आप ये काम कर सकते हैं। यदि आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ये सारे काम शुरू कर सकते हैं। होगा क्या? क्योंकि हर काम हम तब करते हैं जब हमें उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में पता हो, तो करने में भी अच्छा लगता है। तो देखिए, जीवन में यदि किसी भी तरह की समस्या आपकी आ रही हो, मुझे नहीं पता कि किसको क्या समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी अपनी परेशानी होती है। तो आप किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, आपका घर का वास्तु दोष हो, पितृ दोष हो, बच्चा कहना नहीं मानता, पति नहीं मानता हो, कर्जे बहुत हो, धन नहीं रुकता हो, धन कमा नहीं पाते हो, नौकरी नहीं लग रही हो, विवाह नहीं हो रहा हो, बच्चों से संबंधित संतान से कोई दिक्कत हो, तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि पति, बच्चे और व्यापार वगैरह सब कुछ आपका इस 8-9 काम से सुधर जाएगा। करना यह है दोस्तों कि 16 गुरुवार लगातार कुछ इन नियमों का पालन करना है। 16 की संख्या गुरुवार के लिए बहुत विशेष होती है। चाहे 16 गुरुवार का व्रत रखा जाए, 16 गुरुवार इन उपायों को किया जाए, तो मात्र 16 गुरुवार में आपको इसका परिणाम, बहुत श्रेष्ठ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, अब एक एक करके चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो लोग गुरुवार का व्रत कभी किए हों, छोड़ दिए हों, और मन हो कि गुरुवार का व्रत हमें शुरू करना है, उन इससे अच्छा समय आपके पास नहीं है कि गुरुवार का संकल्प करके आप व्रत धारण करें। जिन लोगों ने कभी नहीं किया हो, नया व्रत तो नहीं करना है, लेकिन किसी भी तरह आपने पहले कभी भी गुरुवार का व्रत किया है, तो आज से अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा गुरुवार का व्रत शुरू करने के लिए। चलिए, ये तो व्रत की बात थी। व्रत आप नहीं शुरू कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? स्त्री, पुरुष, कोई भी इस व्रत को शुरू कर सकता है। कुंवारी लड़कियां, सुहागिन महिलाएं, कोई भी कर सकता है इसको। तो व्रत करते हैं आप, बहुत अच्छा, अति उत्तम। नहीं कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ये काम नहीं, बिल्कुल है। व्रत तो मैंने इसलिए बताया कि जब किसी चीज़ को हम व्रत रख के करते हैं तो वो और भी उत्तम होता है। लेकिन वो नहीं कर सकते व्रत जिन्होंने पहले कभी गुरुवार का व्रत नहीं किया है, क्योंकि इस साल जो था वो अधिक मास लगा था। अधिक मास के बाद भी जब तक संवत नहीं जल जाती, हम कोई नया व्रत प्रारंभ नहीं करते। तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरे नंबर का क्या करना है, देखिए, आप अपने घर में, भले ही आप के घर में निगेटिविटी हो, समस्या हो, कुछ भी हो, आप एक काम करिए कि आप प्रति गुरुवार को अपना मंदिर हो गया, घर का सभी जो कोना कोना हो गया, आप उसमें गोमूत्र का छिड़काव करिए। आप गोमूत्र कहीं से भी दुकानों से ले सकते हैं, पतंजलि में भी बहुत अच्छे से गोमूत्र मिल जाता है। तो लेकर और कोने कोने आप गोमूत्र का छिड़काव करिए। देखिए, अब बहुत सारे लोगों को लगेगा गोमूत्र का छिड़काव, लेकिन गोमूत्र के फायदे अनेकों बताया गया है दोस्तों। किसी भी तरह की तंत्र क्रिया आपके घर में की गई है, कोई भी निगेटिविटी आपके जाने अनजाने में प्रवेश कर गई है, जो कि आप जानते नहीं हैं, और जो अब आपके घर मतलब जीवन में कलह का कारण बन गई है। देखिए, बहुत सारी बच्चियां हैं जो कि जिन्होंने पहले जो था प्रेम विवाह किया था, और अभी उनके जीवन में इतना तनाव है, और जब वो फ़ोन पे बात करती हैं तो दोस्तों विश्वास करिए, भोलेनाथ को यहाँ साक्षी मान को, वो बात कम करती हैं, रोती बहुत ज़्यादा है। और ये बात सुन कर के मन को बहुत ज़्यादा, और मैं क्या, कोई भी पत्थर दिल हो तो दुखी हो जाए, क्योंकि एक तो उम्र भी कम होती है, ऊपर से बच्चों के साथ कोई होता नहीं है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का विषय बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं। और अगर ऐसा है ना, तो एक बार अपने रिश्ते को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सुधारने के लिए आप ये सारे उपाय करिए। और जितने भी आज तक मैं वीडियो बनाई हूँ, विश्वास करिए, जो लोग मुझसे कुंडली दिखाने आते हैं वो एक बार ज़रूर कहते हैं कि मैंने आपका ये उपाय किया था, बहुत अच्छा असर किया।
मैंने आपका ये उपाय किया था, बहुत असर किया। और देखिए, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि कोई भी मेरे पास आता है तो मैं 100% आपको बता रही हूँ कि वो पहले मेरी वीडियोस देखता है, उपाय करता है, फिर ही मेरे ऊपर जो है विश्वास करके वो आता है। क्योंकि देखिए, ऑनलाइन है, बहुत तरह के लोग हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, उसी में से मैं भी एक हूँ। तो विश्वास कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे में जब ये चीज़ें आपके साथ होती हैं तब आपको लगता है कि नहीं, चीज़ें सही है। और जब चीज़ सही है तो आदमी भी सही है। बस यही इसी तरह का विश्वास जो होता है वो आपका है, और उसी विश्वास को मैं और प्रखर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए, उसी चक्कर में हम लोग और आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, मुझसे अगर कुंडली दिखाकर पर्सनल परामर्श लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह के नंबर पर विश्वास मत करिए। केवल और केवल मेरा यही नंबर है जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो गोमूत्र का छिड़काव आप सभी को अवश्य करना है अपने घर में। और गोमूत्र के देखिए फ़ायदे अनेक हैं, बस आप इसको करते जाइए जो मैं बता रही हूँ आपको। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि आप क्या करिए कि यदि आपके घर में भले ही आपका फ्लैट है, आपका मतलब छोटा घर है, बड़ा घर है, कुछ भी है, आप ना गुरुवार के दिन आप अपने दहलीज पे हल्दी से, जो आपकी दहलीज होगी या फिर चौखट, देखिए अब तो चौखट होता नहीं है लेकिन होना चाहिए, तो चौखट है, दहलीज है, जो भी है, थोड़ा सा गंगा जल और हल्दी मिलाकर अपने चौखट को लेप दीजिए। लीप करके और उस पर क्या करिए कि आप एक दीपक रख दीजिए, थोड़ा फूल चढ़ा दीजिए। इससे होगा ये कि घर में शुभता आती है, पॉजिटिविटी आती है, और यदि कर्जे वगैरह हैं तो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो बस गुरुवार गुरुवार ये काम करिए, आप इसकी सकारात्मकता को खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये उपाय क्या करता है। अब उनके लिए बताती हूँ जिनके पास बहुत कर्जे हैं और जिनके जीवन में कोई भी रास्ता नहीं है कि वो उस कर्ज को अब चुका पाएंगी, पाट पाएंगी, सक्षम नहीं है उसमें। उनको क्या करना है कि आप एक काम करिए और गुरुवार से शुरू करिए। आपको प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना होगा। आप कल यानी कि 14 तारीख से या फिर किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार से क्या करिए कि आप शंख ले लीजिए। शंख देख रहे हैं, शंख कोई भी होगी, आप उसमें साबुत चावल प्रतिदिन जो है वो 11 बार कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। और करते हुए एक कनक धारा स्त्रोत का पाठ जब खत्म हो जाए तो एक चावल शंख में डाल दीजिए। दूसरे कनक धारा स्त्रोत का पाठ खत्म हो जाए तो दूसरा, इस तरह करके 11 बार। बहुत टाइम नहीं लगता है, कनक धारा स्त्रोत का पाठ 2 मिनट में ख़त्म होता है अगर याद हो तो 11 पाठ आप प्रतिदिन करिए। मैं आपको दावे से कह रही हूँ कि कैसा भी कर्ज होगा, आपको बस गुरुवार गुरुवार नहीं बल्कि गुरुवार से शुरू करके प्रतिदिन करना होगा, क्योंकि आपको प्रयास थोड़ा ज़्यादा करना होगा। कर्ज एक ऐसा दानव है ना जो थोड़े से प्रयास में जाता नहीं है। तो आपको गुरुवार से शुरू कर हर दिन ये काम करना। हर दिन शंख में 11 चावल के दाने, एक कनक धारा स्त्रोत का पाठ खत्म हो जाए तो एक दाना डाल दीजिए, दूसरा खत्म हो तो दूसरा। इस तरह से करके उपाय थोड़ा बड़ा है, आप सुबह शाम दोनों टाइम मिलाकर कर सकते हैं। जैसे एक टाइम जो है सुबह में 5 कर लीजिए, शाम में 6 कर लीजिए पाठ। तो इस तरह करके 11 पाठ प्रतिदिन आपको नियम के साथ करना है। आप देखेंगे कि ये चीज़ 16 गुरुवार ख़त्म होते होते, लेकिन बार बार कह रही हूँ आपको प्रतिदिन करना है। बाकी उपाय आप गुरुवार गुरुवार करेंगे, लेकिन ये उपाय आपको गुरुवार से शुरू कर हर दिन करना है। कब तक? तो 16 गुरुवार। चाहे कितना भी भयंकर कर्ज हो, रास्ता मिलना 100% तय हो जाता है। भगवान स्वयं आते हैं, माता लक्ष्मी स्वयं व्यवस्था करती हैं आपके कर्ज को दूर करने का। अब एक और उपाय बताती हूँ। 16 गुरुवार आप किसी भी मनोकामना के लिए पीपल की पूजा करिए। पीपल की पूजा कैसे होगी? तो थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा जो है उसमें कुछ मीठा डाल लीजिए और जल डाल लीजिए। और आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को ध्यान करके 9:30 बजे तक, सुबह 9:30 की बात कर रही हूँ कि सुबह 9:30 तक आप पीपल में चढ़ाइए और वहाँ एक घी का दीपक जलाइए। गुरुवार गुरुवार करिए आप, और आप फिर देखेंगे इसका रिजल्ट कि पीपल को स्पर्श भी आज के दिन करिए और उनसे जो भी मनोकामना मांगना है मांगिए, और आप फिर इसका रिजल्ट देखिएगा, बताइएगा ज़रूर। अब दोस्तों, आपके घर में तुलसी होती है, हमारे सबके घर में तुलसी होती है। तो अब तुलसी में क्या करना है गुरुवार को कि आप तुलसी माता की जो सामान्य पूजा करते हैं करिए। 1 चम्मच दूध ले लीजिए, आप ज़्यादा मत डालिएगा, तुलसी खराब हो जाएंगी। 1 चम्मच दूध ले लीजिएगा और इस दूध को तुलसी की जड़ में सींचना है। दूध आप कब तक सींच सकते हैं? तो देखिए, दूध वाले किसी के यहाँ जल्दी आते हैं, किसी के यहाँ बाद में आते हैं, लेट आते हैं, पहले आते हैं। तो आप 11 बजे सुबह तक भी ये काम कर सकते हैं।
और तुलसी की पूरी पूजा हो जाने के बाद 1 चम्मच दूध से सींचिए और उस दूध से जिसने आपने सींचा है जड़ की मिट्टी निकाल कर आप अपने माथे लगाइए। लगाने के बाद देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में धन रुकना शुरू हो जाएगा, बरकत आनी शुरू हो जाएगी, कर्ज मुक्ति होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ज़्यादा नहीं, बासी दूध नहीं चढ़ाएंगे, फ्रिज में रात का रखा हुआ दूध भी नहीं चढ़ाएंगे। दूध गाय का होना चाहिए। तो जो लोग आते हैं मतलब बाल्टे वाले देने, उनसे थोड़ा सा गाय का दूध ले लीजिए। यदि लेती हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 चम्मच लेकर आप चढ़ाना शुरू करिए, प्रतिदिन चढ़ाना शुरू करिए। फिर देखिए कि कैसे जीवन में चमत्कार होता है। अब अगला उपाय है जो कि हर व्यक्ति को ज़रूर करना है। अगर आप हमेशा नहीं कर सकते तो मात्र गुरुवार गुरुवार करिए। मैंने ये उपाय पहले भी कई बार बताया है, फिर भी बहुत ज़रूरी है तो वो चीज़ें मैं जो है बार बार आपको बताती हूँ, क्योंकि उनके बिना काम चलने ही वाला नहीं होता है। देखिए, अगर मैं कहूँ तो पर्सनल रूप से मैंने कई लोगों को जिनकी कुंडलियाँ देखी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ही सारे उपाय जो मैं लोगों को बताती हूँ वो कैसे आपको बताती हूँ। तो देखिए, है इसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे लोगों का जो रिस्पांस आता है, मान लीजिए मैं कोई उपाय जानती हूँ तो मैं कैसे जानूँगी कि हर उपाय लोगों पे कितना असर कर रहा है। तो जो उपाय मैं लोगों को बताती हूँ फिर मुझे जो है कमेंट करते हैं लोग, या दोबारा जब मुझसे बात होती है तो वो लोग बताते हैं कि ये उपाय मुझे ऐसे काम किया, ये दिक्कतें आई, तो उससे मैं जानती हूँ और फिर मैं आपको वो चीज़ें फिर बताती हूँ। तो उससे मेरा विश्वास और पक्का हो जाता है। तो वैसे ही ये उपाय है, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया और भगवान की कृपा से 100% इसका रिजल्ट आया है। इतना महत्वपूर्ण है करना यह है कि आप बेलपत्र ले लीजिएगा, 5 बेलपत्र, ठीक है, 3-3 पत्ते वाले 5 बेलपत्र ले लीजिएगा। उनको धो लीजिएगा, धो करके हर पत्ते पे राम राम लिख लीजिएगा। सामान्य हम सावन वगैरह में या इस तरह भी भोलेनाथ की पूजा में राम राम लिखते हैं, ठीक है, कर लीजिएगा। बीच की पत्ती पे एक एक नाग केसर रख दीजिएगा। नाग केसर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ऑफलाइन भी पूजा की दुकानों पे मिल जाता है। तो एक नाग केसर बीच वाली पत्ती पे रखिए और अंगूठे से उसको दबाकर पत्ती को पलटकर चिकनी साइड से भोलेनाथ को समर्पित करिए। मैंने कई वीडियो में बताया है कि बेलपत्र कैसे चढ़ाएं, तो आप नहीं समझ में आ रहा तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, मार्गदर्शन बेलपत्र कैसे चढ़ाएं। तो आप इस तरह से करके और ये काम आप कर सकते हैं गुरुवार, 16 गुरुवार। ये स्पेशली धन के लिए है, नाग केसर चढ़ाया ही धन के लिए जाता है। आप देखेंगे कि रुके हुए धन के मार्ग खुल जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो ये सारे काम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और बता देती हूँ, आपकी कुंडली में नहीं पता है कि ग्रहों की क्या पोजीशन है, नहीं पता है कि बृहस्पति शुभ फल दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, कुछ नहीं पता है, तो एक नियम बनाइए। आप अपने नहाने के पानी में गुरुवार को थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालिए। अपने क्या, मैं कहूँगी बच्चों के, पति के, परिवार के नियम बना लीजिए ना कि गुरुवार को आप ये काम करेंगे। तो आप पूरे परिवार समेत जो है 1 चुटकी हल्दी डालकर गुरुवार को स्नान ज़रूर करिए। आप करिए और फिर देखिए इसका क्या रिजल्ट होता है। आज परिवार में बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई है, एक नियम और बना लीजिए आप। आज जो है पीपल पास में है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम घर में केला अपने पीछे के साइड रखिए और केले में 1 लोटा जल बच्चों से, पति से, परिवार से दिलवा दीजिए, क्योंकि शिक्षा के कारक गुरु हैं, धन के कारक गुरु हैं। मतलब बताना नहीं है, कुंडली में गुरु, शनि इत्यादि बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इनको देखे बिना हमारा काम चलता नहीं है। तो ये काम आप अवश्य कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी लाइक से ही तो पता चलता है कि चीज़ें कैसी हैं, आपको असर कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और हाँ, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोनों चीज़ें आप भूलिएगा नहीं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक दबाना मत भूलिएगा। आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि गुरुवार का दिन, वैसे तो आप सभी ये छोटी बातें हैं कि पीले कपड़े पहनिए, ये वो आप जानते हैं इस बात को। एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि आप अपने घर में सुख, समृद्धि और खुशियाँ चाहते हैं ना, तो गुरुवार को आपको पीली चीज़ों का ज़रूर दान करना चाहिए। अब पीली चीज़ें हो सकता है कि हर कोई दान करने में सामर्थ्यवान ना हो, तो केले, चने की दाल, गुड़, हल्दी, कुछ भी चीज़ जो भी हमसे हो पड़े, जो भी बन पड़े, वो ले जाकर हम किसी भी धार्मिक स्थान में, विशेषकर वो तो कर ही लें जिन बच्चियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है, वो लोग ज़रूर कर लें। किसी भी धार्मिक स्थान पर नियम बना लें कि 16 गुरुवार आप इनमें से जो चीज़ें मैंने अभी कही वो कुछ दान ज़रूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए
अब मिलती हूँ अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ के नाम का खूब जयकारा लगाइए और भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।